हमारी कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहाँ पर ये कुछ लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और वहाँ पर अपने गांव की खूबसूरती को बरकरार रखना और विजिटर को एक बेहतरीन जगह देना होता है। लेकिन बाहर से इतना शांत दिखने वाला गांव, ये गांव बिल्कुल भी इतना शांत नहीं होता। यहाँ पर गैंग्स और लड़ाई झगड़े रोज की बात होती है। एक दिन सन नाम की एक लड़की अपना एक न्यू रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रही होती है और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और वहाँ पर हंगामा मचाना स्टार्ट कर देते हैं और सन वहाँ पर उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी अचानक सकुरा नाम का एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर उसे देखते ही हम सबको समझ आ जाता है कि यहाँ पर वो कोई आम इंसान नहीं है और कुछ ही टाइम में वो सभी गुंडों को जमीन पर गिरा देता है एक एक करके। उसके बाद वो उन सभी को वार्निंग देता है कि उसका नाम हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद फाइट खत्म होने के बाद सन उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन सकुरा का जवाब उसको हैरान कर देता है और वो वहाँ पर कहता है कि उसने उसकी मदद उसके लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा हीरो को अच्छे कामों का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और वहाँ पर बातें करते वक्त सन की नजर सकुरा के अजीब से चेहरे पर पड़ती है। उसकी दोनों आंखों का रंग अलग होता है और उसके बाल आधे काले और आधे सफेद होते हैं और जहाँ पर ज्यादातर लोग उसके लुक से डर जाते हैं और वहीं पर सन उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि उसका ये अपीयरेंस यूनिको से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और वहाँ पर सकुरा बताता है कि अक्सर कुछ लोग इसकी लुक की वजह से उससे दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। और थोड़ी देर बाद वो गैंग और भी ज्यादा फाइटर्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और इस बार उन्हें लगता है कि वो सकुरा से बदला जरूर ले लेंगे, लेकिन सकुरा फिर से उनकी सोच गलत साबित कर देता है और वहाँ पर एक एक कर सबको बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। और वहाँ पर फाइट के दौरान गैंग का एक मेंबर सन पर हमला करने की कोशिश करता है और सकुरा बिना एक पल सोचे तुरंत उसके सामने आकर सन को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर सन को बचाने के चक्कर में उस पर पीछे से अटैक हो जाता है और वो वहाँ पर जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है। तभी हीरो स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट जो भी वहाँ पर आ जाता है, वो वहाँ पर तुरंत बीच में आता है सकुरा की जान बचाने के लिए और अपनी जबरदस्त ताकत की वजह से सभी गुंडों को हराकर वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद फाइट के बाद जूजी बताता है कि हीरो स्कूल के स्टूडेंट्स कई सालों से इस स्कूल के बच्चे गैंग से इस गांव को बचाते आ रहे हैं। और बाद में सन सकुरा को सब बताती है कि पहले ये गांव हमेशा गैंग्स के खौफ में रहता था, लेकिन जब हीरो स्कूल के स्टूडेंट्स ने गांव वालों की हिफाजत करने की सोची और तब से हालात धीरे धीरे बदलने लगे। और जब सकुरा की लड़ने की खबर पूरे गाँव में फैलती है, तब सारे गाँव वाले उसके पास आकर उसके शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि सकुरा को पहली बार इतनी इज्जत और इतनी तारीफ मिल रही है कि जैसे पहले किसी ने भी उसके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं किया हो। और कुछ देर बाद सकुना सन के रेस्टोरेंट में आ जाता है और जहाँ पर सन जिद कर उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। और जब सकुरा खाना खा रहा होता है, तब हीरो स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट उसके पास आता है और फाइट में जो कुछ भी उसने किया था उसकी वहाँ पर दिल खोलकर तारीफ करता है। और बाद में जब दोनों गांव में घूम रहे होते हैं, तब सकुरा को कुछ मिस्टीरियस सुरंग मिलती है जहाँ की सबसे शहर की सबसे खतरनाक गैंग के आदमी रहते हैं और वो वहाँ पर हेडक्वार्टर्स तक जाती है उनके। और जब सकुरा को पता चलता है इस शहर की सारी प्रॉब्लम के पीछे यही गैंग है, तो एक हैरान कर देने वाला फैसला लेता है और वो वहाँ पर अकेला ही उनके हेडक्वार्टर में घुसने का प्लान बना लेता है। और वहाँ पर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर उसको सभी लोग समझाते भी है कि इस गैंग के पास बहुत सारे क्रिमिनल्स है और बहुत ज्यादा ताकतवर फाइटर्स भी है और यहाँ पर उनसे टकराना मतलब कि अपनी जान जोखिम में डालना जैसा है। लेकिन सकुरा वहाँ पर किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर उसका मानना होता है कि अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए एक कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और दूसरी तरफ गैंग का लीडर और उसके साथी अपने ही आदमी को बुरी तरीके से सजा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सकुरा से हार गए होते हैं। और यहीं से साफ हो जाता है कि आने वाली टक्कर वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और कुछ देर बाद सकुरा हीरो स्कूल में पहुंच जाता है और सबके सामने खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना मकसद वहाँ पर बता देता है। और वो वहाँ पर कहता है कि आज के बाद मुझे वापस मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है और चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मैं इसी स्कूल का लीडर बनकर रहूंगा। और यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर एक लड़का हैरान रह जाता है और स्कूल का सबसे कमजोर लड़का तुरंत वहाँ पर बीच में आता है, माहौल को शांत करने की कोशिश करता है। और वो वहाँ पर सबको कहता है कि सकुरा सिर्फ मजाक कर रहा है और उसको यहाँ पर किसी को भी चैलेंज करना या फिर जबरदस्ती लीडर बनने का कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन सकुरा उसकी बात को इग्नोर करता है और वहाँ पर वो बीच में आ जाता है और वो वहाँ पर बिना किसी भी हिचकिचाहट के वहाँ पर कह देता है कि वो इस बात के लिए बिल्कुल सीरियस है। और वो वहाँ पर सभी को खुलकर चैलेंज करता है कि जिसमें भी हिम्मत है तो वह उसका रास्ता रोक कर दिखाए। तभी इस क्लास का एक सबसे ताकतवर लड़का आगे बढ़ता है और वही क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। और वहाँ पर उसका अलग ही लुक देखकर वहाँ पर समझ आ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। और यहाँ पर सबसे कमजोर स्टूडेंट सकुरा को बताता है कि यह लड़का ये स्कूल के सबसे डेंजरस फाइटर में से एक है। लेकिन सकुरा यहाँ पर उसकी एक ही बात पर ध्यान नहीं देता और वो तभी यहाँ पर एक जबरदस्त पंच मारता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव सबके सामने जमीन पर गिर पड़ता
देता है और इससे पहले की बात और ज्यादा बढ़े तभी एक आंख पर 5 लगाए हुए स्टूडेंट वहाँ पर जल्दी से आ जाता है और जहाँ पर कि सब उसे पायलट के नाम से जानते हैं और वहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो वहाँ पर सकूरा को वार्निंग देता है और वो वहाँ पर बताता है कि क्लास का करंट लीडर एक दिन स्कूल का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। वो किसी भी राइवल को अपने सपने के बीच में नहीं आने देगा। लेकिन सकूरा भी इस वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और इसके साथ यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।